प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान भाइयों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। आज हम हमारे इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि महाराष्ट्र की मंडियां जब 1 से 2 रुपए टाइट है तो मध्य प्रदेश में ऐसा क्या हुआ कि आज हमारी इंदौर मंडी भी स्टेबल रही, बिक्री भी सुस्त रही। शाजापुर की मंडी में भी आमदनी 7 से 8 हज़ार कट्टे, इंदौर मंडी में भी 25,000 कट्टे। तो क्या कारण रहा जिस कारण से प्याज का बाजार मध्य प्रदेश की मंडियों में आज स्टेबल ही हम लोगों को नज़र आया। अब हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो किसान मित्र मेरे चैनल को देखकर निकल रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, उन लोगों से निवेदन है, उन किसान मित्रों से निवेदन है कि वो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल के द्वारा प्याज के विषय की जानकारियां आप तक पहुंच सकें। तो हम बात करने वाले हैं कि प्याज आज महाराष्ट्र की सोलापुर मंडी में भी प्याज के बाज़ार में हम लोगों को 1 से 2 रुपये टाइट दिखा। लासलगांव मंडी में भी हम लोगों को आज प्याज का बाज़ार कुछ अच्छा नज़र आया, बिक्री फास्ट रही। लेकिन मध्य प्रदेश की मंडियों में ऐसा क्या हुआ जिस कारण से मंडियां सुस्त चली। एक मतलब कहने का ये है कि दशहरे होने के बाद तो ऐसा लग रहा था हम लोगों को कि प्याज के बाज़ार में कहीं ना कहीं चाहे 1 रुपये की तेज़ी बने, लेकिन 1 रुपये की तेज़ी भी आज हम लोगों के नसीब में नहीं हुई। तेज़ी मद्दी और सफलता रास्ते में पड़ी हुई चीज़ें नहीं हैं। हम सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसी प्राकृतिक घटनाएं यदि हो रही है तो इससे यह हो सकता है, क्योंकि प्याज में जब बारिश होती है तो कितना नुकसान होता है एक किसान ही जान सकता है। अभी मध्य प्रदेश में बारिश हुई है, महाराष्ट्र में हुई है, कर्नाटका में करीबन 15 से 20 दिनों से बारिश चल रही है। छुटपुट छुटपुट कहीं बारिश तेज़ हो रही है, कभी कम हो रही है, इसलिए वहाँ का प्याज बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। 60% से 70% प्याज वहाँ का डैमेज है। तो प्याज तो आया है लेकिन वहाँ की लोकल की पूर्तियाँ कर रहा है। इस कारण से हम लोगों के प्याज में किसी भी बड़ी मांग को निकलने में देरी हो रही है। मांग तो निकलने वाली है, ये तो पक्का है, डन है कि त्योहारी मांग निकलने वाली है, जिससे प्याज के बाज़ार में चाहे 2 रुपये की तेज़ी हो, 5 की तेज़ी हो या 10 की तेज़ी हो, हम लोगों को अच्छी तेज़ी आने वाले समय में मिलने वाली है। लेकिन आज मैं खुद इतना परेशान हूँ कि मतलब 1 रुपये की भी तेज़ी इंदौर मंडी में नहीं बनी। आज तेज़ी 1 रुपये 2 रुपये की भी बनती तो आज किसान मित्र मायूस नहीं होते। आज लेकिन मध्य प्रदेश का हर एक किसान जिसके पास में प्याज रखा हुआ है आज मायूस हुआ है कि दशहरे के बाद में सभी लोगों को यह उम्मीद थी कि हो सकता है कि प्याज का बाज़ार अच्छा लगे, 2 रुपये की तेज़ी हो, 3 की हो। इससे क्या है कि एक मजबूती मिलती है किसान को जब प्याज का बाज़ार बढ़ता है। एक तो बारिश, दूसरी बात सोयाबीन का भी उत्पादन कम होना, खेतों में तैयारी किया हुआ, कोई नर्सरी के लिए खेत तैयार कर रहा था, किसी का कंप्लीट था, कोई लहसुन लगाने के लिए खेत तैयार कर रहा था। बहुत सारे किसानों ने आलू की फसल भी अपने खेतों में लगाई हुई है और कोई लगाने वाले थे। तो बारिश ने ऐसा खेल बिगाड़ा कि सब काम जहाँ के तहाँ रह गए। इस कारण से किसानों को अभी मानसिक टेंशन बहुत है और एक तरफ जिन किसान मित्रों के पास में प्याज रखा हुआ है उनको भी मानसिक टेंशन बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में किसान मित्र घबरा रहे हैं और मंडियों की तरफ कूच करने की सोच रहे हैं। तो कूच करें, माल को बेचें, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके माल को ले जाएं मंडियों में ताकि भीड़ ना हो। एक कारण मैं बताता हूं आपको कि मध्य प्रदेश की मंडियों में आज तेज़ी क्यों नहीं दिखी। गवर्नमेंट इतनी शातिर है, भारतीय गवर्नमेंट इतनी शातिर है कि उसने जब 4.5 लाख से 5 लाख टन के बीच में नाफेड और NCCF के द्वारा प्याज को खरीदा, उस प्याज को बाय ट्रक ना ले जाते हुए अब रैक की व्यवस्था की। गुवाहाटी में 26,000 टन प्याज की रैक भारतीय गवर्नमेंट ने लगाई। दिल्ली में रैक के द्वारा माल को पहुंचाया जा रहा है। मतलब मध्य प्रदेश का माल
जिस जिन सेंटरों पर जाता था उन सेंटरों पर भारत सरकार ने रेक के द्वारा माल पहुंचा दिया गया। क्यों? क्योंकि त्योहारी मांग निकलने वाली है, उन सेंटरों पर बिक्री बढ़ने वाली है और वहाँ पर किसी भी प्रकार से भाव की अफरा तफरी ना मचे, इस कारण से सरकार ने अपनी तैयारी को कंप्लीट किया हुआ है। इसलिए सरकार 40 रुपये से प्याज के बाज़ार को बढ़ने देना नहीं चाह रही है। लेकिन सरकार चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, प्याज के बाज़ार में अच्छा उछाल हम लोगों को दिखने वाला है, अच्छा उछाल हम लोगों को दिखने वाला है, लेकिन और दिखने वाला था। लेकिन आज मैं खुद भी मतलब इतना मायूस हूँ कि प्याज का बाज़ार आज शायद 1 रुपये टाइट होना था मध्य प्रदेश का, 2 रुपये टाइट होना था, लेकिन नहीं हो पाया। इसलिए किसान मित्रों, आपके पास में यदि प्याज रखा है, मध्य प्रदेश में कोई ज़्यादा प्याज नहीं है, अभी 4 से 5 दिनों से मंडियां बंद थी। व्यापारी मित्र भी पूरे बाज़ार को देखकर ही अपना व्यापार करते हैं और जब नुकसान होता है तो उन्हें एक एक गाड़ी में 2-2, 3-3 लाख रुपए का नुकसान देखने को मिलता है। यहाँ तक कि कभी कभी तो 3-4-4, 5-5 लाख रुपए का भी एक गाड़ियों में नुकसान होता है। तो इस कारण से वह भी बाज़ार को समझने के बाद में ही प्याज के बाज़ार में उतरने वाले हैं और प्याज के बाज़ार में बिक्री बढ़ने वाली है। अभी बारिश की वजह से सेंटरों पर थोड़ी बिक्री लूज है और मंडियों में भी जो खरीदारी हो रही है वह लूज है। बाकी बड़ी बड़ी मंडियां जैसे दिल्ली है, जबलपुर की है, कोलकाता की है, यहाँ पर बिक्रियां अच्छी है, अच्छी फास्ट देखी गई है। तो ऐसे में प्याज के बाज़ार कहीं जाने वाला नहीं है। 40 रुपये का घर प्याज का बाज़ार पकड़ चुका है, अब 50 रुपये की तैयारी प्याज कर रहा है। लेकिन हम कभी से अनुमान लगा रहे हैं कि 50 रुपये प्याज हो, 47-48 गुण 50 रुपये पर जाता है और फिर वापस से रिवर्स आ जाता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण एक तो नया प्याज आना और नए प्याज में क्वालिटी नहीं आना, डैमेज प्याज आना। अब डैमेज प्याज क्या करता है, उसकी पूर्ति तो करेगा बाज़ार की, तो इसलिए वो पूर्ति प्याज की बाज़ार की हो रही है। जैसे जैसे नया प्याज धीरे धीरे कम होगा ना, और पुराने प्याज की जो डिमांड है वह दिवाली के सीज़न तक बढ़ने वाली है। तो ऐसे में हम लोगों को आने वाले समय में प्याज के बाज़ार में एक बार फिर अच्छी उठापटक देखने को मिल सकती है। बहुत सारे किसान मित्र अब बोलेंगे कि आप बोल रहे हैं कि वो प्याज खत्म हो जाएगा तो अलवर का जा, बिल्कुल आएगा, अलवर का भी प्याज आएगा। अलवर वाले मेरे किसान मित्रों को भी बहुत अच्छा पैसा मिलने वाला है। आप लोग जो पुराना माल अपना रखा हुआ है उसके धीरे धीरे बिक्री चालू करें। जिन किसान मित्रों ने अभी तक बिक्री नहीं की है उन किसान मित्रों से भी निवेदन है कि वह भी अपनी थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही माल को ले जाएं, ज़्यादा मात्रा में माल को नहीं निकालना है। यदि आने वाले समय में हम लोगों को तेज़ी दिखी तो हम लोग फिर से रफ्तार पकड़ सकते हैं। और 40 रुपये का बाज़ार होना मतलब बहुत अच्छी बात है कि इस समय तक 40 रुपये का बाज़ार चल रहा है और आगे भी हम लोगों को उम्मीद यही है कि प्याज का बाज़ार अच्छा दिखाई देने वाला है। तो बने रहें मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।